तेरे लिए अमन का पैगाम दे गए। लोगों को तो नाम भी याद नहीं होंगे उनके। वो अगर जाते बचाते तो आज मक्का मदीना आजाद, कुफर से छुटकारा हासिल वो जाने दे गए। वो अगर जात का सोचते, कहते हमने यहां रहना है, कोई मिल्ली फायदा नहीं हम करते। मिल्ली तवज्जो है आपकी मेरी बात पे? ये हमारे यहां लोग महफिलें कराते हैं ना, तो महफिल पे 2 लाख लगाएंगे, लेकिन उसी को कहा जाए ना कि भाई तलबा है मदरसे के, इन बेचारों के पास कपड़े भी नहीं मोटे, गर्मी सर्दी का लिबास भी नहीं, लेकिन वो जो 2 लाख है वो वीडियो में आ रहा है ना, ऐसे ऐसे पैसे छलक रहे हैं। तो ये जो मुट्ठी में तालिब इल्म की खिदमत होगी, ये वीडियो में थोड़ी आनी है। तो लिहाजा इस तरफ तवज्जो, गलत जगह पे हमने मिल्ली नुकसान किया है। नाथ खां अल्लाह ताला माफ फरमाए, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जाली नाथ खां, और बल्कि मैं कहता हूं नाथ खां नहीं, नाथ का खून करने वाले, नाथ खून, वो आज अमीर है, बाजारों में घूमते हैं, और अल्लामा साहब की बेटी की शादियां तो बेचारे भीख मांग रहे हैं कि मुझे कहीं से 4 पैसे मिल जाएं। ये मिल्ली नुकसान किया हमने। ये लोग पल गए और पूरा माफिया बन गया। मुल्कों में जाते हैं, दौरे करते हैं, सफर होते हैं, इसलिए कि वहां ये सारे तमाशे। यही हाल पीरों का है। अल्लाह तबारक व तआला माफ करे, मुरीदों की खैंचातानी या तरबियत का तो मामला ही कोई नहीं। उधर ना जाना, इधर ना आना, फलान ना करना, चक्कर चलाया हुआ है। दीनदार तबके की मुखालफत होती है, कहते हैं मौलवियों के पास ना जाना, वहां गए तो तुम्हें नमाज पढ़ा देंगे, यहीं रहो, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तमाशे लग गए। जाती लोगों ने नफा किया है और मिल्ली नुकसान किया है, और यही हाल खैंचातानी का हुआ है। इस तरफ आओ, उधर ना जाओ, इस भागम भाग में लोग परेशान है। लाहौर के 2 बुजुर्ग थे, ख्वाजा बिलावल कादरी और मियां मीर कादरी रहमतुल्लाह है ताला अलैह। दोनों बुजुर्ग, औरंगजेब आलमगीर का जमाना। औरंगजेब गया मियां मीर के पास, कहने लगा हजरत जी नजराना देना है। फरमाने लगे मैं ये काम नहीं करता, मुझे नहीं आदत। चलो बड़ा खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा बिलावल से मुलाकात हुई, कहा हुजूर नजराना देना, उन्होंने कबूल कर लिया। अब बादशाह होते हैं ना, ये लोग लड़ाते हैं लोगों को आपस में। अक्सर मैंने देखा है ये बड़ा तबका जो होता है छोटों को लड़ाता है और हुकूमत करता है। ठीक बात कर रहा हूं? तवज्जो है मेरी बात पर? मैंने कहा मेरा कुछ गला मुतासर है, अल्लाह करे कि आप लोग मेरी बात का जवाब देने लग जाए। आमीन तो कह दें। बड़ा तबका लड़ाता है। तो वो औरंगजेब आलमगीर नजराना दिया, हजरत मियां मीर ने लिया नहीं, ख्वाजा बिलावल ने ले लिया। तो जनाबे मियां मीर से मुलाकात हुई। ख्वाजा बिलावल से पहले कहने लगा हजरत जी मियां मीर ने तो नहीं लिए पैसे, आपने ले लिए। बाबा जी चाहते तो कह देते, वो तेरा मुंह रखने को नहीं लिए, वैसे ले ही लेता है, तेरी बारगाह में स्मार्ट बनना चाहता था तेरे सामने, इसलिए नहीं लिए। उन्होंने क्या कहा? ख्वाजा बिलावल रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे उन्होंने नजराना नहीं लिया, आपने ले लिया है। तो फरमाने लगे उसने सारी दुनियादारी छोड़ दी है, मैं अभी थोड़ी थोड़ी करता हूं। उसने सारी दुनियादारी छोड़ दी है, मैं अभी थोड़ी थोड़ी। उससे माल की मोहब्बत दूर है, वो फकीरी के आला मिजाज में आर पे फायदा है, तो मैं अभी थोड़ी थोड़ी करता हूं। मेरा अभी दिल करता है कभी कभी गोश्त खाने को, इसलिए मैं नजराना वो नहीं लेता। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। कुछ दिनों के बाद हजरत मियां मीर से मुलाकात हो गई। तो मियां मीर से कहने लगा हुजूर एक सवाल पूछना था। वो क्या? कहा जनाब आपने नजराना नहीं लिया, लेकिन ख्वाजा बिलावल ने ले लिया है। वो चाहते तो कह देते वो दुनियादार पीर है, वो ले ही लेता है, मैं नहीं लेता। कहा आपने नहीं लिया, ख्वाजा बिलावल ने ले लिया। तो वो कहने लगे वो फकीरी का समुंदर है और मैं छोटी सी नदी हूं। वो फकीरी का, मैं छोटी सी, हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दा दे आई, ए मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे न काई। का वो समुंदर है, मैं नदी हूं। नदी में थोड़ी सी मिट्टी डले तो नजर आती है, समुंदर में डाल जाए तो नजर नहीं आती। कहने लगे वो समुंदर है, थोड़े बहुत पैसे मिल भी जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता, मैं जरा नदी हूं, मैं परेशान हो जाता हूं, इसलिए मैं। और फिर अगले जुमले कहे, कहने लगे मैं जात का आदमी हूं, वो मिल्लत का आदमी है। क्या मतलब? कहने लगे मैं यहां हुजरे में मस्त रहता हूं, वो तबलीग करता है, उसने मदरसा कायम किया है, उसके पास तलबा है, मेहमान है, वो लोगों को खिलाता पिलाता है, मेहमान नवाजी करता है, उसको जरूरत रहती है। क्या दिया था? कहा हजरत जी 500 अशरफियां। कहने लगे थोड़े दिए। आज के बाद ख्वाजा बिलावल से मुलाकात हो तो बादशाह ज्यादा देना। और अगले बात कहने लगे तो एक फकीर को लगाएगा तो उसको जाती तौर पर फायदा होगा, मुझे देगा तो जाती तौर पे।
خواجہ بلاول کی خدمت کرے گا تو دین کے ادارے بنیں گے، ملت اسلامیہ کا نفع ہوگا، وہاں سے دین کے نوکر بنیں گے۔ فرمایا باقی کام چھوڑ دے، قومی فائدہ کر، اس شخص کو بے نیاز کر دے۔ بادشاہ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میاں میر کہنے لگے تو رو کیوں رہا ہے؟ میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کا یہی انداز ہوا کرتا ہے، صلی اللہ رسول اللہ کے نوکروں کا انداز یہی ہوتا ہے، یہی طور طریقے، ان کی سوچ ذاتی ملی سوچ۔ یہاں نوکریاں مرید کرتے رہتے ہیں، سجادگیاں بیٹے لیتے رہتے ہیں، سوچ ذاتی ہے نا، ہماری ذاتی سوچ ہے۔ ایک پیر صاحب میرے دوست تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو مجھے بلایا گیا سجادہ نشینی کے لیے، جو بزم سجی، مجھے بھی کہا گیا دستار میں آپ نے شریک ہونا ہے، تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں مانوں گا اس کو دستار۔ محبت کا سلسلہ تھا، میری وہاں بات سنی جاتی تھی تو میں نے کر لی، ہر جگہ تو سنی بھی نہیں نہ جاتی، نام کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا جناب میں نہیں باندھتا۔ کہا وجہ؟ میں نے کہا یہ تو دورے کرتا تھا، وہ جو مرید سارا دن پیروں میں بیٹھا رہتا تھا حق اس کا بنتا ہے، وہ جو ان کا پخانہ اور پیشاب تک صاف کرتا تھا نا، وہ سجادگی کے قابل ہے، اسے لاؤ، اس کی دستار کرتے۔ اور میں نے کہا یاد رکھو، جب ہم ملی فائدہ، ہم بڑے بڑے مراکز ہمارے بزرگوں نے قائم کیے، لیکن وہ جس سجادے کے ہاتھ آئے وہ نااہل تھا، نااہل تھا، اور وہ مراکز تباہ ہو گئے۔ نیا آدمی جو آتا ہے اسے نئے سرے سے بنانا پڑتا ہے، اور ہمارے جیسے لوگ جب تک ادارے بنتے ہیں تب تک بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر کہاں کام کریں گے؟ جب تک مواقع ملتے ہیں، وسائل ملتے ہیں، تب تک صحت ہی ساتھ نہیں دیتی، تو کیسے دین کا کام ہوگا؟ 2-2 4-4 500 روپے کے لیے مسائل بنے رہتے ہیں۔ ہم لوگ ان مراکز میں کیا رہ گیا ہے؟ ہم نے بیٹوں کو اور سجادوں کو جب آگے لگایا تو کیا اثر ہوا ہے؟ مزارات پہ وہ لوگ بیٹھ گئے جو